देखिए वीर रस का भी आनंद आप लोग ले लेंगे। और जो पौराणिक बात होती है, चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो, ये हमारे बिरहा जगत की एक धरोहर है और हमारे इलाहाबाद के कलाकार गाते हैं बाबूजी। तो पौराणिक बातों का तथ्य आप लोग आनंद लेंगे और वीर रस का भी आनंद लेंगे। कैसे मास्टर साहब? बिरहा की प्रस्तुति है, सूरदास जी तनी मिजाज में रहे बाबू। हाँ तनी सर सुनील यादव, जमालपुर काली माई मंदिर, जमालपुर माँ काली मंदिर के पुजारी, सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। वाह। कांड आज के जमाने में भी हो रहा है, कांड सतयुग त्रेता द्वापर के जमाने में भी होता था। फर्क इतना ही रहा कि उतनी समझ पात्र का नाम दूसर रहा है, वह समझ कांड होता वो पात्रन का नाम दूसर रहा। तुलसीदास सुंदर कांड समझ ला। किचकिंधा नहीं, किसकिंधा किसकिंधा। हाँ हाँ वही कतो तो चिचिंदा न समझ में आई जाए भैया हो। पहले के समय में हरण होता रहा, अब अपहरण होता है। वाह। फर्क इतना ही बा, एक शब्द के खाली हेरा फेरी बा बस। कांड पहले होता रहा, जंगले में हो जाए कांड, चलत नैया पर कांड हो जात रहा। ऐसा ऐसा कांड हो जात रहा। देखा नहीं जौन कोहिरा बदरी काई साई होत है, ये सब जौन बाटे ऋषि मुनि हरण के देन है, व्यास मुनि हरण के यो कांड के बलिहारी है। लेकिन आइए एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है। घबरा जी न ऐसे खिलवाड़ करत रहा बता आपो लोगन के कांडे बन जाई। बिरहा में भूमिका का भाव है, कहना है बाबूजी। वाह कैसे? अभिमान का उड़ लिए चले दिए। जरा आप लोग बात के समझ ले। भैया हो बाबा महाभारत
जी वाह के आशीर्वाद से, उनके चाल से वाह और उनके आशीर्वाद से, उनकी देन से पांचों पांडवों ने महाभारत के 18 दिन की लड़ाई जीती थी। वाह लेकिन जब हस्तिनापुर के राजा धर्मराज जी बने, वाह गौर करेंगे यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु सभी लोग बैठे हैं। वाह गाना ऐसा होवे के चाहिए कि कहानी भी समझ में आ जाए और फुहड़ता न हो चाहे और केहू के शर्मिंदगी महसूस ना होए न हो के चाहे। वाह सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हस्तिनापुर के राजा जब युधिष्ठिर बने वाह तो पांचों जने के घमंड हो गए। भीम कहते हैं गदा के बल पे हम जीते हैं, अर्जुन कहते हैं धनुष गांडीव के बल पे हम महाभारत जीते हैं। वाह जितना जने रहे सब सीना फुलावत हैं कि हम चारों कहती है। वाह और तब तक मुरली मनोहर श्री कृष्ण कन्हैया जी का आगमन हो गया। वाह और जब आगमन हो गया तो हुआ क्या? क्या? बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, चाँद पुतली बनारस की धरती से गावे। कैसे गावे? वाह वाह अरे काबे हे काबे में तेरा जलवा, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा, अच्छा श्रीमान जवाहिर सेठ, जवाहिर स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार जमालपुर, वाह प्रोपराइटर मनोज भैया जी की ओर से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है प्यारा है। वाह हैदर उस्ताद गाँव मजहब दोनों ये कहीं बस बदला करीना है। गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। और हमार सौभाग्य देखें कि हम गुरुओं से बिरहा मुकाबला गावत, चेलों से गावत है। अरे वाह इनके और लड़कियों से गाऊ हो भाई। और आवे वाले समय में एनहु के क्यों चेला चापड़ हो जाए, जियत रह तो ओनहु से गाऊ। वाह वो तो भाई ठीक है बा, अरे परिवार में जब रहे तो क्यों न कतौ भेटाया जाए। ये मेरा सौभाग्य देखिए। वाह 4-6 पीढ़ी गऊ क्या भैया हो बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या? अरे शासन करते धर्मराज, शासन करते धर्मराज, बहे शांति की धारा, बहे शांति की धारा। से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है,
नगद भर तोहरे बुढ़ौती मिलन, कम से कम बुढ़ौती तोहार संवार दे ही। पार कई देवे भैया बाबा। अब खाली कल्लू पारे से मंत्र जाप करावे। शासन करते धर्मराज वह शांति की धारा है, वाह पशु पंछी सभी उनके प्राणों से भी प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी हस्तिनापुर में पहुंचे, धर्मराज जी का दरबार लगा हुआ है। वाह और धर्मराज जी का दरबार लगा हुआ है, पांचों पांडवों में से केवल युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक थे, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता था। उन्होंने उठ करके श्री कृष्ण जी का सम्मान किया, अभिवादन किया। बाकी चारों भाई कन्हैया कहती देखें नहीं, तब समझ गए श्री कृष्ण जी की इन्हन के घमंड हो गया बा। महाभारत के लड़ाई हम जितवावा, वाह घमंड है सभे खो गया बा। ये सारे घमंडी हैं का? तो घमंड तो तोड़े के पड़ी। वाह वही धर्मराज जी से कहते हैं कि आप एक यज्ञ कीजिए और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़िए, और जो भी उस घोड़े को पकड़ करके बांधेगा उससे आपकी लड़ाई होगी, और वो के जीत लेगा तब विश्व विजेता कहलाएंगे आप। जब इतना बात सुने बाबूजी तो अश्वमेध यज्ञ की रचना कर दी गई, और श्याम कर्ण घोड़े के माथे पर पत्रिका बांध करके बाबूजी घोड़े को छोड़ दिया गया स्वतंत्र भ्रमण के लिए। तो कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी की शुरुआती हमें से बात, बिरहा जगत के दो जाबाज कलाकार क्या हो? स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी जो पंडापुर बनारस के रहे, और स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी जो मजीरा बनारस के रहे। हमने तो महापुरुषों को नहीं देखा है, क्या करबू वहां से मैं तो पेटे में रहूं। एकदम फिट है तू। हाँ भैया हो ये नहीं जिया जिया। लेकिन जब पैदा भय तब सुना, हाँ हाँ देखे नहीं है लेकिन जब पैदा भय तब सुना है। वाह वही कैसेटवा में, अब तो मोबाइली में सारा सिस्टम हो गया बा, लेकिन पहले तावा रिकॉर्ड बजत रहा, ओकरे बाद रील वाली कैसेट चली रही। तो वही रील वाली कैसेट में बिरहा लगे टेप में, तब हमें सुने रहे। अरे वाह, कैसे भैया बाबू बुल्लू जी गावे। वाह वाह जियो। अरे बारे बुल्लू। बाबू बुल्लू जी गावे। कैसी बाबू बुल्लू जी के तरह हमसे नहीं बनी है लिए कि दद्दा लोग रहे, नंदनिया नंदनिया रही, लेकिन गावे हमारे बिरहवा में भाव कैसे भैया हो। महिष्मती के राजा नीलज ध्वज बलशाली, रानी थी चुना देवी बेटा प्रवीर यकबाली, घूमता सोहयाया क्रोधित हो गई रानी, पति को है वचन सुनाई पांडवों का उतारो पानी। लेकिन वही कैसेट में दूसर के कहती जब बाबू रामदेव जी के गाना रहे तो उनका नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का चौप तब चापे कैसे ई बिरहवा में कहे बिरहवन चापतू। वाह तब गावे कैसे गावे बाबूजी। कैसे और महिष्मती के राजा नीला ध्वज बलशाली, रानी थी जुन्ना
सही बा नीचे से बजा या ई कवन वीर रस हवे मुड़े धक बजाऊ बे हम कहे फैकार के मारी एक आध मिनट तो लगबे करे भैया हो वाह देखो ई वीर रस अब होता गवैया जितना उछड़ ले कूद ले गवैया से ज्यादा सजिंदा हल्ला बोल ले वह वीर रस है। पहले के जमाने में भी कलाकार गाया करते थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा जगत के एक अनमोल रतन जिसका नाम था हीरा लाल यादव, उनके जैसन आवाज पूरे बिरहा जगत में केहू के नहीं ने। और हास रस गावे करुण रस गावे तब आवाज से लगे जना वीर रस गावत है। आज के जमाने में साजिंदा करना हल्ला करे तो गवैया में बीरस निकल तो गवैया कम गई ही वीर रस कूद ही ज्यादा और साजबाज वाले हल्ला ज्यादा कर ही ये बदे कि ऊंची जब वो दमकसी भाव नहीं है बाबूजी। लेकिन कोशिश करेंगे हम आप लोगों के बीच में कि कहानी एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए। जरा आप लोग गौर करिएगा। पांचों पांडव यज्ञ यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिए और घोड़ा घूमत घूमत गया कहां? महिष्मती नगर में। महिष्मती नगर का राजा, महिष्मती नगर का राजा, और जिस राजा का नाम बतलाया गया बाबूजी, राजा नीलध्वज, और नीलध्वज राजा का दुल्हन जेकर नाम रहा जुन्हा देवी, और नीलध्वज का एक लौता बेटा है जिसका नाम है प्रवीर, और निपुण है बाबूजी, उम्र कम है लेकिन लड़ाई में निपुणता है उसके। और घोड़ा घूमते घूमते जाता है। रानी जुन्हा देवी अपने पति से कहती हैं कि इस घोड़े को पकड़ करके बांध लीजिए, कहीं केकर है कहीं पांचों पांडव के। जब इतना बात सुने बाबूजी राजा साहब, राजा साहब जब इतनी बात सुनते हैं तो कहा ना 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 पगलाई पागल मत बना। अरे जे 18 दिन के महाभारत के लड़ाई में 18 अछौड़ी सेना का बंद कर दिया, घास मुराई के तरह काट के फेंक दी है, तो हम मर जाब तो विधवा हो जाबू, काहे बदे परेशान हूँ? घोड़ी घोड़ा के चक्कर में जाए दो के जहाँ जात हो। जब इतना बतिया सुनी रानी जुन्हा देवी तो उनके लग गई गुस्सा। गुस्सा लग गई, अपने बेटे के पास जाती है, कहती है कि बेटा, पांडव का छोड़ा हुआ घोड़ा आया है अपने राज्य में, अगर तुम पकड़ करके नहीं बांधोगे तो मैं जाऊंगी। जब मां ललकारती है तो प्रवीर गए और घोड़े को पकड़ करके बांध लिए। बांध करके करते क्या है? बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन लगी, अयो न कबो पुराण भाई न कबो पुराण होए। कैसे मास्टर साहब? मेहरारू गावत रहन, लेकिन जब बिरहा में धुन आए तो बिरहिया पलट दिहन। बिरहिया एक कैसे गायन? अरे सासु मारे तानावा, तो सासु मारे तानावा, अरे ननदिया मारे तनवा रे तनवा, आई हो मारे ना कि तनवा, आई हो मारे ना, तो हमारे आगे का बेटा हमारे तनवा, ई हो कि हमारे आगे का बेटा हमारे तनवा, ई हो मारे ना, हमारे आगे का बेटा हमारे तनवा, आई हो मारे ना।
जियो से गायिका कही है हमारे अगवा के बेटहना तनवा इहो मारे ना। बाबा नहीं हम ओकर अर्थ बतावत है, अन्यथा आप लोग मत ली है। हाँ ये तो भाई बहन हुआ। तो काहे हुआ जाता है मोर नहीं समझ में आवत भैया हो। बाबा वहाँ मंचे पे जिन जा गाओ गायिका कही है हमारे अगवा का बेटहना तनवा इहो मारे ना। और गायक लोग कही है हमारे अगवा का बिटिहनी तनवा आई हो मारे। गावे के बड़ी बात नहीं ना, लेकिन उम्र कहानी का बा ओके समझाए दे बड़ी बात बा। दहेज के लिए एक दुल्हन पीड़ित थी अपने ससुराल में। बाबा तो सास ससुर तो ताना मरते ही रहे, देवरवा ताना मारे, ननदियो ताना मारे मास्टर साहब। वाह तो वही देवरवा बदे कहे हमरे अगवा का बेटहना और ननदिया बदे कहे हमरे अगवा का बिटिहनी। जेके हम खिया पिया के सयान कह दे टिटहरी हो ताना बाहरे भौजी। हाँ लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबा कैसी और बांधी लिहला घोड़ावा, बांधी लिहला घोड़ावा, और नीला ध्वज के पोड़ावा रे पोड़ावा, गरजे लागला कि पोड़ावा गरजे लागला कि देखबई अर्जुन के हम जोड़ावा रे पोड़ावा गरजे लागला, देखबई अर्जुन के हम जोड़ावा रे पोड़ावा गरजे लागला, देखबई अर्जुन के हम जोड़ावा पोड़ावा गरजे लागला। और चहुदिस भइला सोरावा सनमुख, चहुदिस भइला सोरावा सनमुख, पार्थ देखले छोरावा रे पोड़ावा गरजे लागला कि पोड़ावा गरजे लागला, हे सपना होई है माँ के कोरावा रे पोड़ावा गरजे लागला, सपना होई है माँ के कोरावा रे पोड़ावा गरजे लागला, सपना होई है माँ के कोरावा रे पोड़ावा गरजे लागला। जब प्रवीर जाकर के घोड़े को बांध लिया और पांचों पांडवों को पाती लिख करके भेज दिए। पांचों पांडव अपनी सेना सजा करके चले। और जब सेना सजा करके चले बाबूजी, तो एक छोटे से बच्चे को देखते हैं सामने। तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। जिया ये कोनो फिल्म का गाना है। ये गाना का मतलब क्या है एक न पुरनिया ही बताए ना, हम ही पता बा। लेकिन ये कोनो पिक्चर का गाना है। कैसे मास्टर साहब? अरे गज भर के गुजरिया गजब करे हो, और जब नियर बोलाई, तो जब नियर बोलाई, और जब तान करे हो, गज भर के गुजरिया गजब लेकिन बिरहा में भाव है। पांचों पांडव की विशाल सेना एक तरफ बाबा और प्रवीर और उसकी सेना एक तरफ। वाह तो कवि को संकेत करना पड़ा। अरे वीर वीरता के अपने दिखावे लागले, वीर वीरता के अपने दिखावे लागले, वीर वीरता के अपने दिखावे लागले। और एक दूजे के तबो, एक दूजे के तबो, और जमा लागले, वीर वीरता के अपने दिखावे लागले, वीर वीरता के अपने दिखावे लागले।
हैं आहा, ये कि बात। बेटा अपने घर वापस चले जाओ वाह, वाह। और इस घोड़े को छोड़ दो, वाह, अपने घर वापस चले जाओ, इसे छोड़ दो। लेकिन जब ये इतना बतिया सुनत हैं बाबूजी प्रवीर, तो कह रहे हैं कि लड़ाई करे खोई तो लड़ाई कर, आहा, और ना ही कही द कि हम लड़ी न पाऊ, बस तू जाए अपने घरे हम चले। अपने लेकिन घोड़ा तो न छूटे, आहा, बिना लड़ाई की है घोड़ा न छुटी। न छूटे। वाह, इतनी बात जब सुनते हैं बाबूजी तो लड़ाई का बिगुल बज गया, वाह, शंखनाद हो गई। हाय, हाय, और जब शंखनाद हो गई तो दोनों तरफ की सेना से भिड़ गई। वाह, हर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, वाह, पांचों पांडव बाबूजी उसमें गए हुए हैं, लेकिन के नहीं गवा, वाह, कन्हैया वो लड़ाई में नहीं गए। नहीं गए हैं। वाह, और जब कृष्ण उस लड़ाई में नहीं गए हैं, इसलिए नहीं गए हैं कि अहंकार भव देखो कहां तक जात है ये सब, आहा, क्योंकि पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को याद नहीं किया है। वाह, और लड़ाई जब छिड़ गई बाबूजी तो यह श्री कृष्ण कन्हैया का परम भक्त है प्रवीर। वाह, अर्जुन सोचा था मारी, तब से वो बार पर बार चढ़ा के हौंक देता उन्हें सब। आहा, इतना घनघोर युद्ध हुआ, इतनी भयानक लड़ाई हुई कि के कहा मुड़े के पसीना गोड़े जाए के, आहा, अर्जुन हरन के गोड़े के औंठा के पसीना मुड़े चढ़ाई लगा। हाय, हाय, क्या चढ़ाता है? और जब उल्टा चढ़ाई लगा, वो छोटे से बालक के सामने सारी वीरता उन लोगों की ध्वस्त होने लगी। हाय, हाय, जब ध्वस्त होने लगी तब अर्जुन अपने मन में विचार करने लगे कि हम लड़ाई न कर पाओ, लड़ाई करबो करब जबरदस्ती तो जान से मारा जा। वाह, वही अपना धनुष बाण उठा करके अर्जुन रख दिए, वाह, और जब रख दिए तो प्रवीर की नजर पड़ गई। वाह, वाह, प्रवीर अर्जुन को ताना मारता है, हाय, और ताना कैसन देत बा, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, गीत है तारा बानो फैजाबादी के। वाह, दई के अखिया में हम कजरा, दई के अखिया में हम कजरा, अमर में सब की अरिया नजरा, कोई का करी है, कोई का करी है। लेकिन बिरहा में भाव है, प्रवीर ताना देता है और कहता क्या है, क्या अर्जुन कोटि कला कर हारे, ओए अर्जुन, अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सन्मुख खड़ा पुकारे, रही जरा काल लड़ी है, ओए जरा काल लड़ी है, अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सन्मुख खड़ा पुकारे, रही जरा काल लड़ी है, ओए जरा काल लड़ी है। अरे रण क्षेत्र वीरों का यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, मऊगा का कोई काम नहीं, रण क्षेत्र वीरों का यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, मऊगा का कोई काम नहीं, रण क्षेत्र वीरों का यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, मऊगा का कोई काम नहीं। अरे श्री कुरुक्षेत्र मैदान यहाँ लाया, और द्वारिका धाम नहीं, और द्वारिका धाम नहीं, कुरुक्षेत्र मैदान यहाँ लाया, और द्वारिका धाम नहीं, और द्वारिका धाम नहीं, कुरुक्षेत्र मैदान यहाँ, और द्वारिका धाम नहीं, और द्वारिका धाम नहीं। बिन मोहन के कौन दुलारे, सारथी बन के सदा उबारे, रही जरा कालड़ी है, वही जरा कालड़ी है। ये भैया राजकुमार ड्राइवर साहब सिकंदरपुर की धरती से, अरे वाह, आई ज्ञान का बीती हुई रात्र में सिकंदरपुर में हमारा और जाबाज जी का कार्यक्रम था, वाह, वाह, और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। वाह, हो गया सब समझ गए, बिरहा जगत में राम जन्म टोपिन वाले जाबाज लिखत है। अरे और
जब आज हो गया अरे हो ही ढेर जने हो ही हमसे तो से का लेवेला दे के हाँ विषयांतर न हो ऊपर काहे डिस्कसिंग करत है ए सिकंदरपुर की पावन धरती से चकिया सिकंदरपुर की धरती पर बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम उस जगह पर हुआ। सिकंदरपुर की धरती से चल करके आए हैं राजकुमार ड्राइवर साहब, सुंदर पुष्पहार सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, माता रानी आपको सुखी रखें। वाह सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। वाह प्रवीर ललकार रहा है अर्जुन को, वाह अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे रे हिजड़ा कालड़ी है ओए अर्जुन, अरे धनुष बाण उठाना तेरे बस की बात नहीं है और तुझ जैसे हिजड़ा क्या लड़ाई लड़ेगा मुझसे। वाह तब तो भीम गुस्साने हाँ कहा, अरे बाप रे बाप, हमारे भाई के हिजड़ा कहताई। वाह बलकुन छक कहना है तो छक्का कह दे, हिजड़ा मत कहो। कहे हमारे भाई के हिजड़ा या मौगा कहता। वाह वह भीम से कहे, गुस्सा जिन हाँ, तनी शांति में काम कर, कुछ कहू के सुने को तो बताई दे। वाह कहे हम ये बदे कहत है इनके हिजड़ा वाह कि 12 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। कौरव की ओर से शर्त रखी गई थी वाह कि 12 साल पांडव कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन में रहे, लेकिन 1 साल का अज्ञातवास, अज्ञातवास का मतलब कि ऐसी जगह पर रहे कि 1 साल तक पता न चले चाहे कि पांडव कहाँ हैं। वाह अगर 1 साल के पहले कोई जान जाएगा तो पांडव को फिर से 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दे दिया जाएगा। वाह तब 12 बरिस का वनवास बिताए के अज्ञातवास बितावे गए पांचों पांडव द्रौपदी के संगे कहाँ? कहाँ? राजा विराट के नगरी में। विराटपुर राजा विराट के नगरी में गए थे बाबूजी, और उसी समय लड़ाई भी करनी थी, इसलिए श्री कृष्ण जी के कहने के अनुसार अर्जुन जी गए थे देवपुरी में, इंद्रपुरी में अस्त्र शस्त्र लेने के लिए। वाह और वहां इंद्र की परियां थी बाबूजी, उसमें से थी एक उर्वशी, वाह और उसने अर्जुन को देख करके अर्जुन पर मोहित हो गई। अरे वाह अर्जुन से प्रेम प्रसंग करने के लिए कहती है, अर्जुन ने इनकार कर दिया, इसलिए उर्वशी ने श्राप दे दिया वाह कि जा तू हिजड़ा हो जा। तो यही बदे 1 साल वहां रहन, और जब हिजड़ा हो के श्राप दे दे तब श्री कृष्ण कन्हैया जी प्रार्थना करे लागे, कहीं ऐसा ही होए तो कैसे काम चले। वही उसी समय बाबूजी इंद्र देवता ने कहा था कि श्राप तो निकल गया है मुख से, वाह अभी व्यर्थ तो न हो, कम हो जाए। वाह तो कहे ठीक बा, कम हो जाए तो कम कह दे, कहे जा तब कितनो कम नहीं तो 1 बरिस बदे तू हिजड़ा के रूप में रहब। वाह सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वही प्रवीर ताना मार रहा था कि 1 साल के अज्ञातवास बितावे बरे गर है राजा विराट के यहाँ, और राजा विराट के लड़की रही उत्तरा। वाह अर्जुन तू हिजड़ा बन गए रहे, तोहार नाम रखा गया रहा बृहन लला। वाह उत्तरा के नृत्य कला आप सिखा रहे थे। अर्जुन नृत्य कला सिखावत रहन, भीम रसोईया का काम करते रहन, नकुल जवर रहन घोड़सवारी में नौकर का काम करते रहन, और जो धर्मराज थे वो पासा खेल रहे थे राजा के साथ में, और जौन द्रौपदी रहन वो रानी के दासी का काम करत रहन। तो वही 1 साल बदे तू हिजड़ा हो गया रहा, यही बदे तो ही ताना मारा था कि हिजड़ा का लड़ी है, तोहरे बस का लड़ाई नहीं बा। जब इतना बात सुने बाबूजी तो ताना जब सुनत हैं तो पांचों पांडव से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम मुरारी बिन न लागे जोरावा, पांचों पांडव को अपने गलतियों का एहसास हुआ, तब कृष्ण जी को याद करते हैं। ए भाई मुरारी बिन न लागे जोरावा, अब पीर के आगे पीरता का कोई पठारी है, पठारी है, पठारी। वीर के आगे वीरता का कोई बघारी
कृष्ण जी को याद करते हैं तो कवि को संकेत करना पड़ा। जी हाँ। और चाहे रामायण काल की लड़ाई रही हो, चाहे महाभारत काल की लड़ाई रही हो, जब तक सूर्य उदय रहता था तब तक लड़ाई होती थी। सूर्य अस्त हो जाने के बाद लड़ाई भी स्थगित कर दी जाती थी। वाह और जब सूर्य अस्त हो गया तो दोनों दल के खेमा के लोग अपने अपने खेमे में चले गए। तो रात्रि के समय में प्रवीर की दुल्हन, जिसका नाम बतलाया गया बाबूजी मंजरी, वाह एक थी रही मजरी लोरिक का मेहरारू, लेकिन वो मंजरी थी बाबूजी। वाह वाह। तब मंजरी जाए के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से कहत बा कि मेरे पति के साथ में अर्जुन की लड़ाई हो रही है, तो हमें ऐसा आशीर्वाद दे दे ताकि हमारे मांग का सिंदूर सदैव सदैव के लिए दहकता रहे, चमकता रहे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र उठाए के प्रवीर के दुल्हन के दे दिहन आशीर्वाद सहित। कहे जब तक ये प्रवीर के हाथ में रहेगा तब तक अर्जुन तो क्या, ये संसार का कोई भी वीर प्रवीर का बाल बांका नहीं कर सकता। और रात में वो आशीर्वाद लेके जब चली आई, एहर जब भोरहिया तब अर्जुन अपने मन में विचार करने लगे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे हाथ में मेहंदी मांग सनुरे बर्बाद कजरवा हो गई। एक हमार माता बहन लोग गावत हैं। का गावे? तारा बानो फैजाबादी के कई वर्ष पहले की गीत है ये। वाह। और हमरे उम्र का गवैया तो पुरनकी चीज नहीं गावत हैं, लेकिन हमार कोशिश बा। अब वही आप कहे रहे न ककहरा बंदिश भी गाऊ, लेकिन अब एक ही बिरहा गाऊ, इसलिए कि जब उनके गीत का जवाब सेंटर से होता तब गीत का मैं जोड़ देती और उसके बाद अपने गीत प्रस्तुत करती। अब यह चाहे जवाब समझे चाहे सवाल समझे। अब हम गावत है महाभारत से ओनहु गाय दे ही, तब जो कहवा फरमाइश करबा ककहरा बंदिश कुल गाऊ। भैया हो बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। आज का लाइन वही है, कैसे मास्टर साहब? अरे अम्मा के डलिया पे कुह के कोयलिया, अम्मा के डलिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो। अरे सासू ननद मोरा जन्म के बहेरी, सासू ननद मोरा जन्म के बहेरी, कहो कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना होई हो। यारा सासू ननद मोरा जन्म के बहेरी, सासू ननद मोरा जन्म के बहेरी, कहो कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना होई हो। सुनने वाले बाबूजी ए भाव पर बारे राजकुमार भैया कहते सेंटर से जब गाना होता तो कर लाइफ है कुछ होता। आज आपके यहाँ भर रहा ऐसे ही सिकंदरपुर की पावन धरती से राजकुमार ड्राइवर साहब की ओर से ए भैया की ओर से सुंदर पुष्पहार सादर पुनः से 200 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन है। माता रानी आपको सुखी रखें, परिवार सुखी रहे। उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। वाह। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, बाबा कहना है। कई गीत है बाबूजी, एक एक धुन पर कईयों तर्ज रहा था। हमरे यहाँ एक एक गावत रहन, कथरी तोहार गुनऊ जाने जे करई गुजारा। कथरी में हमरे यहाँ कथरी कहा थी, कतो कतो सुजनी कहा थी, कहूँ लगदी कहा थी, कहूँ लेवा कहा थी। वाह। वह ठीक बा लेवाई। तो लेवा जाए जिया भैया। लड़का सयान लोटे पोटे परिवार बेचारा, कथरी में। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है कैसे?
कन्हैया के लगे अलख जगाई दिहन, बिनती सुनाई दिहन, हाजिरी लगाई दिहन। कहीं अगर अब सहायता आप न करब तो हमार सबका मर्यादा माटी में मिल जाई। भगवान कन्हैया कहाँ कस, अर्जुन कहाँ, इतना बड़ा बहादुर ऊ बाटे, आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। कहाँ अब हमारे पल्ले बचे का बा, हम तो तीनों दे दिया। कौमोद का गदा, सुदर्शन चक्र, आशीर्वाद मैंने प्रवीर की पत्नी को दे दिया। अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं सहायता आपके करे के पड़ी, तब श्री कृष्ण जी करते क्या है? अरे अर्जुन संग माधव चली दिहले, अर्जुन संग माधव चली दिहले, शंकर के समनवा आ गईले, शंकर के समनवा आ गईले, शंकर के समनवा आ गईले। अरे अर्जुन संग माधव चली दिहले, तो भोले शंकर के समनवा आ गईले। अरे चक्र गदा हम नहीं देहली, चक्र गदा हम नहीं देहली, वापस से करनवा आ गईले, वापस से करनवा आ गईले, वापस से करनवा आ गईले। बारे श्री कृष्ण कन्हैया, आपकी लीला भी बड़ी गजब है। 18 दिन का महाभारत का लड़ाई अपने करवाए, लेकिन जब पांचों पांडव के घमंड हो गया तो अर्जुन के लिए आके कहा जात है? कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के लगे। कहा इनकर कुछ मदद कई दे। भोलेनाथ कहा हे कन्हैया, नटखट हम ये मन मत फंसाव, तू जाना, प्रवीर जाना, ये अर्जुन जाना, हमें बगल करे रहा, ये में मत फंसाव। अच्छा, जब भोलेनाथ नहीं आए दिहन तब बगलिए में माई पार्वती बैठी रही, उनके दया आई गए। और जब दया आई गए तो अर्जुन से कहा चिंता मत करो पुत्र, अगर भोलेनाथ आपकी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगी। अक्सर तक मेहरारून की दया उबई करत, जो शरणागत हुआ है उनके दया नहीं आई हो तो तू आज यहाँ ढोल न बजावत होता बाबू। सुनने वाले बाबूजी कहना है जिया। अर्जुन से माता पार्वती कहती है कि तू चिंता मत करा, तोहार सहायता हम करब, कोई तोहार सहायता करे चाहे ना करे, लेकिन याद रहे अगर कोई भी अचंभा कार्य लड़ाई के दरमियान हुआ तो उसी जगह पर प्रवीर चूक करेगा, गलती करेगा, केवल उस गलती का फायदा उठाना है आपको। इतना बतिया कह के माता पार्वती विदा कह दिहिन। अब भगवान कन्हैया जब मुस्कुरात की चल दिहिन, बाबा भोलेनाथ कहा धन्य हो कन्हैया, अच्छा गया तो गया, हमारे मेहररुओं के लग गया, हम जब नहीं आए दिहत। भगवान कन्हैया कहा प्रभु कुछ न कुछ करा, हमारे पास कुछ नहीं, न कोनो रास्ता, हमारे पास भूजी भांग नहीं बा। इतना बात कह करके चल दिए। रण क्षेत्र में आए, धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ। और जब सूर्य उदय हुआ बाबूजी, दोनों दल की सेना अपने अपने जगह पर आमने सामने डट गई और पुनः से नगाड़ा बजा, शंखनाद हुआ, लड़ाई में दोनों सेना जुट गई। और जब युद्ध के मैदान में बाबूजी जुट गई तो हुआ क्या, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। और सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीच रनवा में, भैया सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीच रनवा में, और थर थर कांपे कितने जन के तनवा बीच रनवा में। अच्छा, ये न्यू प्रकाश टेलर्स आपकी ओर से जमालपुर बाजार मिर्जापुर सादर 51 रुपया, बहुत बहुत सादर नमन है। मालिक आपको हुनर बरकरार रखे। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी।
अरे पार्थ सारथी मोहन सोचे बालक बड़ा जुझारा हो, और धनंजय लाचार निरख मोहन भक्त प्यारा हो। अरे सर टंकार से गूंजाई लगा गगनवा बीच, अनष्ट भयल सब पारथ के अभिमाना पीछे रनवा में। सुने वाले बाबूजी, लड़ाई छिड़ गई। वाह जवन दुर्दशा 2 दिन पहले रही पांडव के, वही दुर्दशा या तीसरे दिन भैया। वाह वाह प्रवीर हार नहीं मानता है और बाण पे बाण चलाता है, वाह और ऐसा भयानक युद्ध छिड़ गया है मानो 18 दिन की महाभारत की लड़ाई का भी युद्ध इसके सामने फीका है। वाह। तो अर्जुन सोच गए कि अब हमार काम होई ना, अब मैं नहीं जीतूंगा। और तब तक बाबूजी देवी पार्वती जो सहायता करे के वादा कहे रहे, मोहिनी का रूप धारण करके रण क्षेत्र में आ जाती हैं। और जब रण क्षेत्र में आ जाती है बाबूजी, तो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर रूप देख करके प्रवीर का मनवे बहक गया। प्रवीर का कदम बाबूजी डगमग हो गया। तो सोचा था कि लड़ाई तो होता ही रहे, पहले से लड़ ले हम। जी तई हमारे मेहरारू से कई गुना खूबसूरत बा। एक वीर की वीरता उसी जगह पर बाबूजी समाप्त होने लगी। अपने कर्तव्य मार्ग से भटक गया प्रवीर। सुंदरता पर देख करके उसका मन मुग्ध हो गया, और कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र उठा के फेंक दिया। और जब फेंक दिया और मोहिनी के अपने अखबार में भरने चला, अपनी बाह में भरने चला, और जो ही करीब में पहुंचा, मोहिनी रूपी माता पार्वती अलक्ष्य हो गई। और जब अलक्ष्य हो गई तब प्रवीर समझ गया, ओ ये तो धोखा हो गया मेरे साथ में। और वैसे पाछे घूम के देखा था तो अर्जुन और कृष्ण का दिया हुआ अस्त्र शस्त्र कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र उठा लिए। और जब उठा लिए बाबूजी, तब प्रवीर पश्चाताप करने लगा अपने मन में। रथ पर विराजमान हुआ, सोच रहा है कि अब क्या करूं, लेकिन लड़ाई तो करना ही है। रण क्षेत्र में आया हूं, या तो मरूंगा या तो दुश्मन को मारूंगा। तीसरा निर्णय कुछ नहीं हो सकता, केवल 2 ही हो सकता है, या मर जाऊंगा या मार दूंगा। इतने पर भी प्रवीर हार नहीं मानता है। कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र पाने के बावजूद भी अर्जुन अपने आप को बाबूजी कमजोर महसूस करते हैं। बगैर कन्हैया का कुछ अब होए वाला नहीं बात। तब अपने मन में अर्जुन सोच करके एक ठे काम कर दिए। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे पांडव सब लाचार भइले, प्रवीर के समनवा। अरे बार बार अर्जुन मन में करला विचार। बोला है प्रवीर
संकेत करना पड़ा बिरहा के अंदर। कहानी का अंतिम निष्कर्ष, कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र न होने के बावजूद भी प्रवीर हार नहीं मान रहा है। कहत बा कन्हैया का आशीर्वाद न सही, कम से कम मेरी हिम्मत तो है, और बाण पर बाण चला रहा है। न हो जाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा का अंतिम निष्कर्ष, अर्जुन घनघोर युद्ध कर रहे हैं और प्रवीर भी घनघोर युद्ध कर रहा है। लेकिन प्रवीर के सामने जब पांचों पांडव हार मानने लगा, कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र पाने के बावजूद भी लड़ाई में विजय प्राप्त होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को याद करते हैं। अर्जुन कि मालिक आवा नहीं, कमवा खराब हो जाई। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी पहुंचे और अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर के बैठ गए। प्रवीर देखा तो कहा था, खबरदार प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन करते ही उतर जा, रथ के सारथी मत बना, क्योंकि वो भी आपका भक्त है, मैं भी आपका भक्त हूँ, और पक्षपात नहीं करेंगे, आप केवल लड़ाई देखेंगे। जब इतना बतिया सुना था कन्हैया जी तो उतर गया रथ पर से, नीचे उतर गए। फिर लड़ाई चालू हो गई। अर्जुन बार बार निवेदन करते हैं कि प्रभु आओ, नहीं इतना दिन का बनी बनाई पानी पर्दा चल जाई। फिर कन्हैया नहीं मानन गए, रथ पर बैठ गए। और प्रवीर कहता है कि मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ, आप बार बार चले जा रहे हैं, ऐसे न मनब। वही अपने रथ से प्रवीर उतरा और अर्जुन के रथ के पास पहुंचा। श्री कृष्ण कन्हैया के बाह पकड़ करके रथ से उतार दिया। प्रभु चला, उतार करके ताल वृक्ष में बांध दिया। और जब बांध दिया, कहा अब हाथ जोड़ा था यहीं पर आ रहे, अब मत जाए। अर्जुन फिर लागन पुकारे, और जब पुकारे लागन, कहीं अब आपके बगैर तो कुछ होई वाला नहीं बा, वो बांधे है बा, ऐसा काम कैदा कि वहू के रह जाए, हमरो रह जाए। वही बाबूजी श्री कृष्ण कन्हैया उसी जगह से अपना दो रूप धारण किए। एक तो भक्त का रक्षा करे बदे, उनकर इच्छा रखे बदे ताल वृक्ष में बधे हैं, और दूसर का रूप लेकर के अर्जुन के रथ का सारथी बने हैं। तब समझ गया प्रवीर की अब ऐसे काम चली ओली ना। वही अस्त्र शस्त्र रख दिया, सेना लड़ाई कर रही है, और प्रवीर उसी लड़ाई के मैदान में श्री कृष्ण जी के ऊपर ध्यान लगा करके साधना करने लगा। ध्यान मग्न हो गया और बैठ गया। जब बैठ गया बाबूजी लड़ाई के मैदान में, तब कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं अर्जुन से कि आए अर्जुन, अब क्यों देर करते हो, अपना गांडी उठाओ और क्या देखते हो, मार दो धनुष पर तीर चढ़ा करके प्रवीर को। जब ये इतना बात सुनते हैं अर्जुन कहे, नहीं प्रभु, ये अन्याय होगा। ये कहाँ का न्याय है, ये धर्म के खिलाफ होगा, क्योंकि आपके ध्यान में बैठा है, आपकी भक्ति में है। अब भगवान के भक्ति में बैठे हुए भक्त का मैं अपमान नहीं कर सकता। भगवान कन्हैया कहाँ है, तू जाने, तुहार काम जाने, हलले हम चले। लेकिन याद रहे अर्जुन, उस समय धर्म कहाँ गया था। जिस समय 18 दिन के महाभारत की लड़ाई के दरमियान एक वीर था जिसका नाम बतलाया गया था कर्ण। उसके रथ की पहिया जब फंसी थी तो आपका धर्म कहाँ गया था, आप भी मेरे साथ थे उसमें। आपने उस समय धर्म के विषय में नहीं याद किया, और उस समय आपका धर्म कहाँ गया था। जब बर्बरीक जैसे बहादुर का गर्दन काटा गया था, और बर्बरीक को 18 दिन के महाभारत की लड़ाई देखने की केवल इजाजत दी गई थी, वो भी गर्दन काटने के बाद। बड़ा बड़ा यह धर्म महाभारत की लड़ाई में की है अर्जुन, वो समय धर्म नहीं याद आई। अंतिम लड़ाई है तो धर्म याद आ रहा है। अगर मार सकते हो तो मार दो, नहीं मैं भी मजबूर हो जाऊंगा और मुझे जाना पड़ेगा। प्रवीर के पास मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, नहीं आऊंगा। जब इतना बात सुने अर्जुन तो धनुष बाण उठा लिए और निशाना साध करके बाबूजी बाण छोड़ दिए। और जब बाण छोड़ दिए तो लगा कहाँ,
भगवान के भक्ति में लीन, ध्यान साधना में लीन प्रवीर के पीठ में। और जब पीठ में लगा तो प्रवीर का ध्यान भंग हो गया और ताना मारता है, कहता क्या है? क्या? अरे शाम के कहने से बनवा और ये चलहुला सही जाना। अरे शाम के कहने से बनवा और चलहुला सही जाना। तौड़ी गमाई कहीं सुगनवा छोड़ी के पी जाना। अरे धन्य वीर वीरता में नमवा लिखा। हरि के चरनिया में अमर मोक्ष पाए। अरे माई रोई गइल चमन कहीं के उजाड़ा। तो माई रोई गइल चमन कहीं के उजाड़ा। औरी ग माई कहीं सुगनवा छोड़ी के पी जा। मरते मरते अंतिम सांस टूटने से पहले वाह! प्रवीर ने कहा कि वाह प्रभु वाह, ये आपकी कैसी न्याय भरी दुनिया है। श्याम के कहने से बनवा चलौलस ही जड़ा। उड़ी गया माई कही सुगनवा छोड़ी के पिजड़ा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रवीर नहीं, अब तुम्हारी अंतिम श्वास टूटने वाली है और मरते समय किसी को बद्दुआ मत दे। नहीं दिया जाता है। अर्जुन के गलती के क्षमा कर दो। बाबा तब प्रवीर से अर्जुन कहते हैं पास में आ करके कि अब क्यों हिजड़ा कह रहे हो? वाह! कहे अर्जुन, तुम कल भी मेरे लिए मौगा और हिजड़ा के समान थे, आज भी हो। वाह! मैं तुम्हें वीर कैसे समझूं अर्जुन? वाह! तुमने तो मेरी पीठ पर वार किया है। वाह! मुझे मरने का दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज मैं मर रहा हूं तो पीठ पर बाण लगने की वजह से। वाह! अगर ये बाण मेरे सीने में लगा होता तो मुझे मरने का दुख नहीं होता, क्योंकि एक वीर गर्व की मौत तब मरता है जब वो दूसरे को मारता है और स्वयं सीने पर चोट खाता है। लेकिन पीठ पर चोट लग गई, ये तो मौगों वाली मौत हो गई। इसलिए तुम काहे का वीर हो अर्जुन? अगर तुम मार ही रहे थे तो मेरे सीने पर मारते बाण, मेरे पीठ पर बाण क्यों मारा? इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, श्याम के कहने से बनवा चलौलस ही जड़ा। तब तक उसकी पत्नी, माँ, पिता, पूरा परिवार आ जाता है बाबूजी। और माँ अपने बेटे की लाश लेकर के अपने गोद में रोती है, बिलखती है। और प्रवीर की पत्नी सवाल करती है श्री कृष्ण जी से कि ये तो मैंने नहीं मांगा था, आप ही ने कहा था कि तेरा सिंदूर चमकता रहेगा, तेरा सुहाग चमकता रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ पुत्री, तेरा सुहाग तो चमक रहा है। अरे इसकी वीरता की गाथा महाभारत के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, प्रवीर एक ऐसा वीर था, महाभारत काल की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सशरीर ही उसे अपने में समाहित कर लिए और वो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई बाबूजी। तो श्याम के कहने से बनवा चलौलस ही जड़ा, उड़ी गया माई कही सुगनवा छोड़ी के पिजड़ा। अंत में श्री कृष्ण कन्हैया जी के आशीर्वाद से ही अर्जुन को पांचों पांडवों को रण क्षेत्र की लड़ाई जिताई गई बाबूजी।
यदि श्री कृष्ण कन्हैया जी का आशीर्वाद न होता तो पांचों पांडव प्रवीर से हार जाते और इस दुनिया में उनकी जग हंसाई होती। तो इसीलिए कहा जाता है जहां मैं तहां मैं नहीं, श्री कृष्ण जी ने लास्ट में कहा कि जहां मैं तहां मैं नहीं, जिस जगह पर घमंड हो जाता है उस जगह पर मैं नहीं रहता। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। जब अर्जुन ने सर झुका करके विनती करके मदद मांगी तब श्री कृष्ण जी ने मदद दिया और लड़ाई को जितवाया बाबूजी। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, कविवर विजय बुल्लार यादव सुंदर गीत सवारे।